हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो कि आज ईआरएमएस नॉन टीचिंग स्टाफ का एग्जाम हुआ है, तो हम इसमें फटाफट से ना हॉस्टल वार्डन के आंसर की देख लेते हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई जाए इसके अंदर। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। सबसे पहला क्वेश्चन था कि एटॉमिक नंबर ऑफ विच मेटल इज हाईएस्ट। हाईएस्ट यानी कि इनके एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तो सबसे बढ़िया है। जैसे कि हम बात करें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, सोडियम का है 11 और लास्ट में है कैल्शियम जिसका है 20। तो अगर हमें चारों का मालूम है तो इसका आंसर हम फटाफट से दे देंगे। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा था विच बुक वॉज अवॉर्डेड द नेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025। आपको मालूम है कि हर साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है, इस बार मिला है हार्ट लैम्प, ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। विच नेशनल टीम वॉन द कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने फाइनल के अंदर कोलंबिया को हराया था। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। Which union territory had the highest voter turnout in the Lok Sabha 2024? लोकसभा के इलेक्शन में कौन सी यूटी का टर्नआउट, वोटर लिस्ट नहीं वोटर टर्नआउट पूछा गया। तो वोटर टर्नआउट जो रहा है वो रहा है ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप का। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। बात कर रहा है रामसर साइट दिए हुए एक तरफ और एक तरफ स्टेट दिए हुए हैं, और देखने की बात ये है कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट नहीं पूछा हुआ है। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर हमें यही नहीं पता लगेगा कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, फिर तो सारी नॉलेज धरी की धरी धरा ही रह जाएगी। तो इसमें पहला बात कर रहा है रुद्रसागर लेक, जो कि बिल्कुल सही है, त्रिपुरा के अंदर है, त्रिपुरा में है। अगर हम तरमपरा लेक की बात करें ओडिशा में, लोरनार लेक महाराष्ट्र में। लेकिन अगर हरिके लेक की बात करें ना, जो कि इसको कि हरिके पतन भी बोला जाता है, ये क्या है? ये पंजाब के अंदर है, ये सिक्किम में नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्टली मैच। आई गारंटीड के बहुत से बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि पूछा इनकरेक्टली हुआ था। हम लोगों को जितनी नॉलेज होगी हम करेक्टली के बारे में लगा के आए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रो से हमें इतना तो मालूम लग रहा है कि बात ना पानी की हो रही है। तो इनमें से जो करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सोयल इन न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? एक प्लांट उगाने की वाटर बेस्ड टेक्निक है जिसके अंदर सोयल का यूज़ नहीं है। देखने वाली बात है कि साइंस काफ़ी तरक्की कर रही है कि बिना मिट्टी के ही जो है पौधा उगाने की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन बात कर रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट। यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब जो कैंसर का स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड वॉज अवॉर्डेड द मगसेसे अवार्ड एंड पद्म विभूषण फॉर हर कंट्रीब्यूशन। यानी कि रमन मैग्सेसे अवार्ड में पता है फिलीपींस गवर्नमेंट देती है, और पद्म विभूषण भी मिला है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी शांता। और इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, तो ये ऑनर जो है इनको मिला हुआ है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें मैं रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा गया, जो हाल ही में भी हुई है ना, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी 2024-25 का रणजी ट्रॉफी रिजल्ट रहा है ना, इसके अंदर विदर्भा जो है विनर है और केरला जो है वो रनर अप टीम है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमें केरला विनर नहीं, ये नहीं आएगी, केरला विनर बता रहे हैं, इधर भी ये रहा ऑप्शन नंबर 4, विदर्भा इज विनर एंड केरला वॉज रनर्स अप। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बात की गई है मनी बिल के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट बात कर रहा है मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। देखो हमें मालूम है कि लोकसभा में करते हैं, बट राज्यसभा कैन डिले इट्स पैसेज इनडेफिनेटली बाय नॉट रिटर्निंग द बिल टू लोकसभा। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है पहले वाली। तो
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको रिटर्न करना ही है। और हाँ, राज्यसभा उसमें रिकमेंडेशन बता सकती है, लेकिन लोकसभा उसके लिए बाइंडेड नहीं है। तो स्टेटमेंट सेकंड तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट जो है गलत है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें के बारे में। ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल इनिशिएटिव टू क्रिएट स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स लॉन्च्ड इन इंडिया इन अगस्त 2025। तो करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ये है श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर 1। एवेल्युएट करेगा हेल्थ रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द स्टेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आईसीटी। हु इज द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट द फादर ऑफ कंप्यूटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया था। नाम है इनका चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, मैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड मैन स्टैंड्स फॉर। तो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। बात कर रहा है मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज, जो सबसे पहला पेज ही, जैसे भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, जो सबसे पहले खुल के आता है ना, उसको हम लोग ना होम पेज बोलते हैं। आंसर रहेगा 28 का 4। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन ना वैसे काफ़ी इजी हैं, जिन्हें हल्का फुल्का नॉलेज भी रखता है वो भी आंसर दे पाएंगे। MS एक्सेल क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। उसके अलावा हम एज की बात करें, ये भी वेब ब्राउज़र है। ये मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है, क्रोम भी जो है ब्राउज़र है, लेकिन MS एक्सेल एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं 30th के बारे में। विच कम्युनिकेशन सर्विस इज प्राइमरली टेक्स्ट बेस एंड अलाउज क्विक एक्सचेंज ऑफ शॉर्ट मैसेजेस। तो इसका आंसर भी वही बात है, ईजी है कि SMS का मतलब ही क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। और यही बात जो है टेक्स्ट मैसेज के बारे में बताई हुई है। 31st बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस। वेबकैम भी इनपुट है, टच पैड, कीपैड, स्पीकर ना एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। 31st का भी आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज के इंटरनेट के ऊपर हमें स्टोरेज जो प्रोवाइड करता है वो इनमें से गूगल ड्राइव करता है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात कर रहा है, शॉर्टकट की कॉपी सिलेक्ट। अरे भाई ये बड़े ही इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कंट्रोल-C है, कंट्रोल-V जो रहेगा पेस्ट के लिए रहता है, कंट्रोल-P प्रिंट के लिए और ये कट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। PDF का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। अगेन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मोस्ट सुटेबल एग्जांपल ऑफ सिक्योर पासवर्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड था, ये अच्छा क्वेश्चन है फिर भी इस एग्जाम के हिसाब से। जैसे कि हमें पता है कि जो मोस्ट सिक्योर पासवर्ड क्या होता है, वो होता है कि उसमें अपर टेक्स्ट भी हो, लोअर टेक्स्ट भी हो, एक न्यूमेरिकल भी हो और एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो देखो इसमें जो M हो गया, अपर लेटर हो गया, बाकी जो छोटे हैं लोअर हो गया, न्यूमेरिक आ गया और स्पेशल कैरेक्टर जैसे परसेंटेज हो गया, @ हो गया। तो सबसे सिक्योर पासवर्ड जो है ऑप्शन नंबर 3 है। अब बात करते हैं 36 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स जो रहता है ना वो है उबुंटू, क्योंकि लाइनेक्स बेस्ड है ये और ओपन सोर्स है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और इसको ना हैक करना भी इतना ईजी नहीं रहता है उबुंटू को। मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जिनको रहता है कि डाटा हैक ना हो या चोरी ना हो, मोस्ट ऑफ देम जो है उबुंटू ही यूज़ करते हैं। जैसे हम तो यूजुअली विंडोज़ यूज़ करते हैं ना, ये उबुंटू जो एक ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट 37 देखते हैं, HTTP स्टैंड। वही भाई फिर से बच्चों वाले क्वेश्चन। आंसर क्या रहेगा, वही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनमें ना गलतियां पता है क्या होती हैं, जस्ट कई बार हम लोग पता है कि आंसर तो पता है, फटाफट से ना हल्का फुल्का मिस्टेक कर लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। कई बार ना हाइपर टेक्स्ट जैसे लास्ट वाला है प्रोटोटाइप है, ये प्रोटोकॉल है। आंसर क्या है, प्रोटोकॉल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 38th बात कर रहा है, ए डिवाइस यूज टू डायरेक्टली कैप्चर द हैंड रिटन टेक्स्ट और ड्राइंग इन रियल टाइम इनटू कंप्यूटर। देखो रियल टाइम कंप्यूटर में राइट करें कि हम लोग यहाँ पे जैसे आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ और फटाफट वो स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो ये क्या करता है, ये लाइट पेन काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर 4।
39 बात कर रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो सीसीटीवी भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, बारकोड रीडर। तो प्लॉटर जो है टाइप ऑफ एक ना तरह का प्रिंटर होता है, तो ये जो है प्लॉटर है एक आउटपुट डिवाइस है। तो 39 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखो जितने भी क्वेश्चन देखे कंप्यूटर में, जो एक आधा क्वेश्चन ही थोड़ा सा टिपिकल लगा, बाकी तो सब इजी लेवल के क्वेश्चन है। आईसीटी कैन हेल्प टू रिड्यूस विच ऑन द फॉलोइंग इन एजुकेशन। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, जो डिजिटल डिवाइड है, ये क्या एक प्रॉब्लम है, आईसीटी का कंपोनेंट नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल डिवाइस। तो ये हमने जीके के और कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ आए होंगे। कोई डाउट है, आपका ऑब्जेक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एग्ज़ाम कैसा गया, कितने नंबर बनते हैं, फिर हम लोग ना इसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपने बारे में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपकी जो है एक सेफ स्कोर भी बताएंगे, कितने आपने अटैम्प्ट किए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फर्स्ट टाइम आए तो डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे नए सेशन के साथ। जय हिंद।